गुड मॉर्निंग दोस्तों, चंपारण मैथ्स पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार गुप्ता। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1 पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति भाग 13 में एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर हमें ये बता रहा है कि यदि Q 0 1 बिंदु P 5-3 और R x 6 से समदूरस्थ है। किससे समदूरस्थ है, पहले हम इस लाइन को समझते हैं। Q जो है वो बिंदुओं किसके, बिंदु A और A यानी कि P और R से समदूरस्थ है। यानी P और R से समदूरस्थ कौन है, Q। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं और ये बता रहे हैं हमें कि x का मान ज्ञात कीजिए। पहला कंडीशन तो हमें ये बता रहा है कि x का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए हम एक छोटा सा फिगर आपके लिए बनाते हैं और ये फिगर को समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में पढ़े थे, उसमें बता रहा था x अक्ष पर कोई ऐसा बिंदु है जो बिंदुओं से क्या था, यानी कि दिए हुए बिंदुओं से समदूरस्थ था। तो उसमें हमने क्या किया था कि x अक्ष पर स्थित है तो हमने x0 रखा था। अगर वहीं y एक्सिस पे स्थित होता तो हम 0y लिखते। लेकिन यहाँ हमारे पास बिंदु दे रखा। अगर आप सोचे तो ये देखिए ना, x0 और y जो है कि हमारे पास 1 है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है Q वो कौन से एक्सिस पे होगा। अगर आप ध्यान दें तो x किसका 0 होता है और y किसका वैल्यू आता है, यानी कि y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट स्थित होता यानी कि Q जो है कि y एक्सिस पर ही स्थित है। लेकिन हमें क्या करना, हमें तो दे रखा है। तो कह रहा है कि बिंदु P और R से Q समदूरस्थ है। तो सपोज डेट कि मान लेते हैं कि P पॉइंट ये है और Q पॉइंट ये है और यहाँ पे P और R और यहाँ पे समदूरस्थ जो पॉइंट है इसका नाम क्या हमारे पास Q है। और Q का पॉइंट हमें कितना दे रखा है, Q दे रखा है हमारे पास 0 1 और R कितना दे रखा है x 6 और P कितना दे रखा हमारे पास 5-3। तो अब हम क्या करते हैं, सपोज कि Q से R को मिला लेते हैं और फिर P से Q को मिला लेते हैं। और हम ये बता रहा है कि PQ जितना दूरी पे है ठीक उतना ही दूरी किसका है, PQ जितना दूरी पे उतना ही हमारे पास कितना है QR है। यानी कि हम कह सकते हैं कि PQ जस्ट इक्वल टू हमारे पास किसके, QR के। और किससे स्थित है, तो ये डिस्टेंस फार्मूला से आपस में बराबर है। यानी कि जितनी दूरी हमारे पास PQ की है ठीक उतना ही दूरी हमारे पास किसका है, QR का। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम आपको पिछले भी क्वेश्चन में आपको बता रखे थे कि अगर हम PQ और QR को ऐसे ही सॉल्व करते हैं तो डिस्टेंस फार्मूला में हमारे पास अंडर रूट आता है और ये अंडर रूट जो है कि हमें सॉल्व करने में सवाल को दिक्कतें करेगा। तो एक काम करते हैं, क्यों ना हम सबसे पहले जो है कि अंडर रूट को हटाने की कोशिश करें। और अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो दिया हुआ हमारे पास PQ और QR जो है डिस्टेंस, इस पर हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। जैसे हम स्क्वायर इस पर करेंगे हमारे पास फार्मूला का रूट हट जाएगा। तो फार्मूला का रूट हटेगा तो अब हमारे पास क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, PQ में आते हैं। PQ सबसे पहले PQ में PQ में क्या कर लेते हैं, एक को हम लोग x1 y1 मान लेते हैं और एक को x2 y2 मान लेते हैं। तो चलिए हम मान लिए कि ये हमारे पास कौन सा है, इसको मान लेते हैं हम x1 y1, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2, या फिर इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो आप आज़ाद हैं, किसी को मान लेते। तो अब हम जो सवाल बनाएंगे इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। तो फार्मूला हमें ये कहता है x2 - x1, तो हमने इसको x2 y2 माना तो इसका मतलब ये हो गया x2। तो x2 हमारे पास कितना हो गया 0
और माइनस कितना हो गया हमारे पास 5, फार्मूला के अनुसार होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा और फिर क्या होगा y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास कितना है 1 और y1 कितना है हमारे पास, तो ये है माइनस और फार्मूला का माइनस मिलके क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस, और y1 कितना हो गया हमारे पास 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट तो आएगा नहीं क्योंकि हमने इसको हटाने के लिए यहाँ पे पहले ही क्या दे रखा है स्क्वायर दे के इसको हटा दिया। अब आते हैं यहाँ पे क्यू आर में, आते हैं क्यू आर में भी वही है, हम इसको मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये मान लेते हैं हमारे पास x2 y2 है और ये मान लेते हैं हमारे पास x1 y1 है। तो x2 y2 x1 y1, तो फार्मूला हमें क्या बताता है x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास कितना है x, अब माइनस कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास कितना है 6, अब माइनस y1 कितना है हमारे पास 1, इसका होल स्क्वायर। अब आते हैं हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, तो देखिए हमारे पास 0 माइनस 5 यानी 0 में से अगर 5 घटेगा कितना आएगा माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। और आपको बार बार बता रहे हैं कि किसी भी निगेटिव नंबर का यानी किसी भी निगेटिव नंबर का अगर हमारे पास क्या हो स्क्वायर करते हैं तो उससे हमें जो है कि पॉजिटिव नंबर ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है -5 है यानी कि -5 यानी माइनस निगेटिव नंबर है और स्क्वायर है तो जो भी हमारे पास निकलेगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा यानी कि +25 हो गया। अब आते हैं प्लस, ये देखिए कितना है 1 और 3 ऐड करेंगे आ जाएगा 4 और 4 का स्क्वायर करें कितना हो गया हमारे पास 16। नेक्स्ट आते हैं ये देखते हैं x माइनस जीरो यानी कि x में से 0 और हम बताएं कि 0 को किसी भी नंबर से जोड़ते या घटाते हैं वहीं आता है, यानी कि x में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा x ही आएगा, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर कर लेंगे। प्लस ये देखिए 6 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास यानी 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 यानी 5 का स्क्वायर 25। अब हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास इक्वल साइन के दोनों तरफ सेम साइन के साथ और सेम नंबर हो यानी कि इक्वल नंबर हो तो क्या करते हैं उसको काट देते हैं। तो ये +25 और यहाँ भी +25 दोनों दिख रहा है हमारे पास क्या है कट जाएगा। क्यों कटेगा, अगर ये प्लस में इधर उठा के लाते तो किस में होता माइनस में, प्लस माइनस फिर कट जाता, तो हम उससे पहले यहीं पे उसको ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या दिख रहा है कि x स्क्वायर बराबर कितना बच गया हमारे पास 16 बच गया, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x स्क्वायर इक्वल टू 16। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, जैसे x निकालेंगे तो आपको बता दें इस पे आ जाएगा अंडर रूट, तो अंडर रूट 16 जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर ये हटेगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास +-4 कर लेंगे, यानी कि x का वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा x का वैल्यू मिल जाएगा हमारे पास एक तो 4 मिल जाएगा और दूसरा क्या मिल जाएगा हमारे पास -4 मिल जाएगा। तो चलिए x का वैल्यू तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब ये कह रहा है कि दूरियां QR और PR ज्ञात कीजिए। तो QR ये रहा और फिर PR रहा, लेकिन अब देख रहे हैं x का वैल्यू हमारे पास 2 आ चुका है। x का वैल्यू कितना हमारे पास आ रहा है 2 वैल्यू आ गए, यानी कि x जो है कि अब हम 2 रख के बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे यदि x बराबर क्या रख लें 4, तब हम डिस्टेंस किसको निकाल लें, सबसे पहले हम QR निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस QR जब निकालेंगे तो उस दौरान क्या होगा, अब x के जगह पर हमने क्या रख लिया 4 रख लिया, तो जब 4 रखेंगे तो देखिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, फार्मूला तो डिस्टेंस फार्मूला यही बताता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और हमें निकालना है। चलिए तो हम करते क्या, अब x की जगह हम मान लेते हैं इसको x2 y2 है और इसको मान लेते हैं x1 y1। तो x2 में सबसे पहले x है और x के लिए हमने क्या रखा 4, तो क्या करेंगे अंडर रूट 4 -0 का होल स्क्वायर कर लिए, ये हो जाएगा प्लस, फिर फार्मूला क्या बताता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कितना हमारे पास 6 और -1 इसका होल स्क्वायर कर लिए, कितना आ गया। तो चलिए देख लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं एक लाइन और 4 - 0 बराबर
कितना हो गया हमारे पास 4 ही आएगा, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 इक्वल टू यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया हमारे पास, बराबर हो गया हमारे पास 16 प्लस 25 यानी कि जब ऐड करेंगे तो आएगा √41। और हम बताएं कि जब भी डिस्टेंस निकालते हैं तो उसका यूनिट जो है वो किस में लिखते हैं, या तो हिंदी में मात्रक लिखते हैं या इंग्लिश में यूनिट लिखते हैं। लेकिन अब यहीं आते हैं, यदि हमारे पास x बराबर क्या आ जाए माइनस एक्स और वाई देखते हैं, तब डिस्टेंस हमारे पास QR क्या होगा, क्योंकि हमने निकाला क्या चीज़ कि जो हमारे पास QR है, सॉरी x जो है वो 4 और -4 है, यानी कि दो दो वैल्यू में प्राप्त हुआ है। तो हो सकता है कि x का वैल्यू अगर 4 हो तो अगर 4 रखते हैं तब हमारे पास ये डिस्टेंस आएगा। अगर हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाए -4 हो तब इसकी डिस्टेंस क्या आएगा। अगर कॉमन सेंस लगाएं तो देखिए ना, ये दोनों और ये दोनों दूरी आपस में क्या है, इक्वल है। तो जाहिर सी बात है कि जितना ये QR आया है उतना ही अभी भी आएगा। तो चलिए देखते हैं फिर भी। तो अगर हम इसको -4 रख लेते हैं तो क्या करेंगे, फिर वहीं ऊपर वाला ही हो जाएगा -4 और फार्मूला का आंसर -0 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 6 - 1 का स्क्वायर। यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, क्या दिखा 4 -4 बराबर -4 ही रहेगा, लेकिन क्या आएगा अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो वहीं आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 6 - 1 इक्वल टू यानी कि 5 का स्क्वायर। तो क्या मिला अब हमारे पास -4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू में आ जाएगा हमारे पास फिर माइनस यानी कि 41 मात्रक। अब आते हैं दूसरा, हमें ये बता रहा है QR तो हमने दोनों कंडीशन में निकाल ले। अब हमसे पूछ रहा है PR की भी दूरी ज्ञात की। तो चलिए P रहा ये और R ये रहा, तो फिर देखिए यहाँ x आ गया, यानी फिर x का दो कंडीशन हमारे पास बन जाएगा, एक x का 4 वैल्यू रखेंगे और एक x का -4 रखेंगे। चलिए देखते हैं, यदि x बराबर हमारे पास क्या हो 4 हो तब हमारे पास डिस्टेंस देखिए किसका PR, तब डिस्टेंस PR हमारे पास क्या होता है। चलिए सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास। तो P हमारे पास, अब इसको मान लेते हैं हमारे पास x1 y1 है और ये हमारे पास x2 y2 है। तो x2 y2 का मतलब यानी कि x और x बराबर कितना हो गया हमारे पास 4, फार्मूला का आंसर ये क्या होगा -5 का स्क्वायर, फिर प्लस कितना हो जाएगा x2 y2 यानी कि अभी होगा y2 और ये होगा y1। तो y2 कितना हो गया हमारे पास 6 माइनस y1 कितना है -3, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, तो +3 कर लिए और स्क्वायर हो गया तो स्क्वायर कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम हमारे पास क्या है 4 - 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे अब प्लस ये कितना हो जाएगा 6 और 3 मिलकर हो जाएगा 9 यानी कि 9 का स्क्वायर। तो चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नीचे देखते हैं क्या हमारे पास 1 का स्क्वायर कितना होगा, तो 1 ही आएगा अब प्लस 9 का स्क्वायर 81 यानी कि टोटल हमारे पास कितना हो गया 82 मात्रक। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या बच गया हमारे पास, पहला कंडीशन x बराबर 4 पे तो निकाल लिए, दूसरा कंडीशन हमें बताता है x यदि कितना हो -4 हो। तो अब हमें आते हैं, यदि यही काम कर लेते हैं कि x हमारे पास क्या हो -4 हो तब हमारे पास डिस्टेंस PR निकाल के देखते हैं क्या होता है। जहाँ पे 4 लिखे थे वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो यहाँ कर लीजिए ना -4 -5 का स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस वहीं 6 + 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले हमने 4 रख के बनाए थे, अब वहीं x की जगह पे -4 हो गया, बाकी तो सारे वहीं रह जाएंगे। अब सॉल्व करते हैं आगे, तो -4 -5 मिल के कितना हो जाएगा हमारे पास -9 का स्क्वायर। अब प्लस पहले से हमारे पास यहाँ पे 6 3 9 यानी 9 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास। नीचे आते हैं यहाँ पे,
तो नीचे हमें दिख रहा है इसका भी स्क्वायर निकालेंगे 81 आएगा, प्लस इसका भी निकालेंगे 81 आएगा। अब दोनों 81 मिलेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, रूट अंडर 162, और रूट अंडर 162 कितने के बराबर होता है, 9√2 मात्रक के इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने क्या किया, दूरी QR भी निकाल ली, PR भी निकाल ली, और क्या निकाल लिया हमने, और चारों कंडीशन में हमने निकाल लिया। तो पहला x का वैल्यू हमें यहाँ मिल गया, दूसरा QR की वैल्यू यहाँ निकल गया, QR की वैल्यू यहाँ निकल गया -4 के साथ, यहाँ पे x 4 के साथ PR की डिस्टेंस निकल गया, और यहाँ पे x -4 जब रखते हैं तब जो है कि हमारे पास डिस्टेंस 9√2 निकल गया। तो इस तरह से हमने QR, PR और x की वैल्यू प्राप्त कर ली। तो अब हम इस पेज को प्राप्त करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा, लिंक के थ्रू आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।